दोस्तों एक बेहतरीन तकनीक का मतलब ये होता है कि वो तकनीकी मानव कल्याण के लिए और मानव जीवन को सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। आप सब लोगों ने एक मूवी तो देखी ही होगी। आपने या तो द ट्रांसमीटर मूवी देखी होगी या फिर द साइबर्ग, जो कि एक मूवी में जो जस्टिस लीग मूवी है उस मूवी का एक कैरेक्टर आपने देखा होगा। ये वही कैरेक्टर है बेसिकली। ये एक तकनीकी और मानव का बेहतरीन संयोजन है, यानी कि इंसान के साथ जो टेक्नोलॉजी का समन्वय हो सकता है उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण ये हो सकता है। अब मैं इसके बारे में क्यों बात करने वाला हूं, तो दरअसल आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है। डिटेल में और बहुत अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये मशीन और मानव का जो संयोजन दिख रहा है, और एक तरफ जब मैं बात कर रहा हूं एक इंसानी दिमाग के अंदर जो चिप लगी हुई है, क्या मामला है, क्या न्यूज़ है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मामला है क्या। तो दरअसल एलन मस्क की जो ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी है, इस कंपनी का नाम है न्यूरोलिंक। ठीक है, आप यहां पर देख लेंगे। सबसे पहले ये कंपनी किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है और ये ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाम है इसका न्यूरोलिंक। अब दरअसल ये जो न्यूरोलिंक कंपनी है, इस कंपनी को जो ब्लाइंड साइट है उसके लिए अमेरिकी संस्था जो एफडीए है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा और औषध प्रसाधन, इसके द्वारा ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा दे दिया गया है। अब ये ब्रेक थ्रू डिवाइस क्या है और ये ब्रेक थ्रू का जो दर्जा है इसके बारे में बात करेंगे। प्लस जो न्यूरोलिंक की जो हमारी ब्लाइंड साइट जो डिवाइस है, जो भी मैं अभी ये जो व्यक्ति आपको पहने हुए दिख रहा है, तो ये इस व्यक्ति के बारे में भी देखेंगे कि इसका क्या फायदा होगा, क्यों इसको यूज किया जा रहा है, इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि एफडीए के द्वारा अगर ये दर्जा इसको दिया गया है तो इसके क्या मायने हैं, या फिर ये दर्जा किस चीज को या फिर कौन से इक्विपमेंट को दिया जाता है। तो दरअसल जब भी कोई ऐसी डिवाइस होती है, जो डिवाइस अपने जो इंसान है, किसी इंसान में इतना कोई घातक रोग है जिसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे इलाज के लिए जब कोई चिकित्सीय उपकरण यूज में लाया जाता है तो उस उपकरण के विकास के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए आवश्यकता होती है, ताकि उसमें बहुत जल्दी उन सारी चीजों को किया जाए, उस पूरी प्रक्रिया को जल्दी से निपटा लिया जाए। इसके लिए एफडीए जो कि अमेरिकी संस्था है, इसके द्वारा जो ब्रेक थ्रू डिवाइस है उसको जो है दर्जा दिया जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर लिखी हुई है, स्लाइड में आप देख लेंगे। ऐसे चिकित्सीय उपकरण जो किसी गंभीर इलाज, यानी कि उसका इलाज होना बहुत मुश्किल हो, उसकी अगर संभावना दिखाते हैं, तो ऐसे उपकरणों को और ज्यादा जल्दी डेवलप करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट करने के लिए ये पूरा जो है ये जो दर्जा दिया जाता है ब्रेक थ्रू डिवाइस का। ब्रेक थ्रू डिवाइस की हमने बात कर ली कि जो दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं ये जो ब्लाइंड साइट है, ये जो हम जिसके बारे में बात करेंगे, ये जिस व्यक्ति ने ये जो उपकरण पहना हुआ है, ये उपकरण क्या है, कैसे ये उपकरण मानव सभ्यता के लिए, एक इंसान के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि तकनीकी और जब मानव का समन्वय होता है तो ये कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है मानव प्रजाति के लिए। तो इसी चीज को बेसिकली कंफर्म करा गया है भारत के एक जो हमारे कह सकते हैं बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा जी के द्वारा, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया, उनके द्वारा ये बात बोली गई। तो बेसिकली इस ट्वीट में बोला क्या गया, इन्होंने कहा है कि दिस डिवाइस लिव्स अप टू दीज एक्सपेक्टेशंस। सिंपल भाषा में इनके द्वारा ये बोला गया है कि जो उम्मीदें इस डिवाइस के साथ करी जा रही हैं, अगर ये डिवाइस उन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो एक मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इवन जो हमारे स्पेस एक्स के मालिक जो एलन मस्क हैं, तो उनके द्वारा जो स्टारलिंक परियोजना हुई, टेस्ला हुई, इनके द्वारा ये चीज बोली गई कि इससे भी बड़ा वरदान साबित होगा मानव प्रजाति के लिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये सारी चीजें इसके बारे में चीज बोली गई है जो आनंद महिंद्रा जी हैं इनके द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं जिसके बारे में बात करी जा रही है कि ये जो हम ये पूरा डिटेल में देखेंगे कि कहां से शुरुआत होती है। दरअसल 2016 का टाइम होता है। 2016 में जो एलन मस्क और कुछ वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा, यहां पर हम देखेंगे कि इन सारे लोगों के द्वारा मिलकर एक ब्रेन चिप इंटरफेस ये है जो है विकसित करा गया। यानी कि ब्रेन चिप इंटरफेस क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि यानी कि इंसान के जो दिमाग में चिप लगा हुआ है, इसके बीच में जो एक इंटरफेस है, इसको डेवलप करने की कोशिश करी गई, इंसान की खोपड़ी में इसको इंसर्ट करा गया। अब क्यों ऐसा करा गया, तो हम जानते हैं, हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, यानी कि जो हमारा तंत्र का तंत्र होता है, यानी कि पूरी जो मानव का शरीर होता है, वो मानव का शरीर कार्य कैसे करता है कि सारे अंगों के द्वारा जो संदेश हैं
सारे मैसेज जो हैं सारे अंगों के द्वारा ब्रेन को भेजे जाते हैं, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ये एक कड़ी के रूप में काम करता है। और इसी प्रकार से ये चिप भी यही काम करेगी कि इंसान के दिमाग के अंदर इंसान के दिमाग के अंदर जो तरंगे चलेंगी, जो भी सारी चीजें प्रवाहित होंगी, उनमें एक मैसेंजर की तरह काम करेगा। और वो जो डेटा होगा, यानी कि जो भी इंसान का दिमाग सोच रहा होगा, उस डेटा को ट्रांसफर करेगा एक बाहर के कंप्यूटर में या फिर एक रोबोट में या फिर एक मशीन में, हम ये चीज बोल सकते हैं। 2016 में इसकी शुरुआत करी गई, इसकी कल्पना करी गई। हालांकि इसके पीछे का और इतिहास कहां से शुरुआत होती है, उन सारी चीजों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस की इसके अंदर जो चिप है, ये जो न्यूरल सिग्नल है इनको प्रोसेस करेगा और संचारित करेगा, यानी कि जो आगे प्रेषित करेगा उनको ट्रांसमिट करेगा, प्रोसेस भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा, दोनों चीजों को। और जैसा मैंने अभी बताया, ये जो डेटा होगा, यानी कि जो मैसेजेस होंगे इंसान के दिमाग के, उनको ट्रांसफर कर सकता है ये कोई बाहर की जो हमारी डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है। तो ये संभावना भी देखी गई कि इन मैसेजेस के द्वारा जो मशीन है उनसे संवाद करने की भी कोशिश करी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करेंगे, एक अलग परीक्षण और किया जा रहा है। एक अलग परीक्षण ये किया जा रहा है कि मान लीजिए कोई पैरालिटिक आदमी है, किसी को मान लीजिए जो पैरालिसिस हो गया है और वो उस व्यक्ति का जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो ब्रेन में चिप लगा के या फिर पूरी बॉडी में ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा कि जो व्यक्ति सोचेगा, जो उस व्यक्ति के दिमाग में आएगा, उसमें जो इक्विपमेंट लगे होंगे, जो भी मेडिकल डिवाइसेस लगे होंगे, वो उस हिसाब से काम करेंगे जैसे वो व्यक्ति सोच रहा होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, एक व्यक्ति है, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, इसके सिर पर यहाँ पर एक ये सिस्टम लगा हुआ है, पूरी बॉडी पे सपोर्टिव इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अब पैरालिसिस के कारण सामान्यतः ये व्यक्ति नहीं चल सकता, लेकिन जब ये सेटअप ऐसा लगा दिया जाएगा जिसके बारे में कल्पना करी जा रही है, तो जैसे ये सोचेगा कि मुझे चलना है, तो मैसेज जाएगा जो है दिमाग के लिए, और दिमाग ये जो चिप लगी हुई है ये मैसेज ट्रांसफर करेगी ये जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके लिए, और उसके बाद ये व्यक्ति जो है चलने लग जाएगा। ये सेम प्रक्रिया वैसे ही जो है कल्पना करी जा रही है इसकी, जैसे एक हमारे जो सामान्य मनुष्य है उसका जो शरीर है जो प्रतिक्रिया करता है। जैसे आपने देखा होगा जो नर्वस सिस्टम है हमारा कैसे काम करता है। मान लीजिए मुझे ऐसे करके ये हाथ हिलाना है, तो सिंपल सी बात है, इस हाथ को हिलाने के लिए पहले मेरे दिमाग ने मैसेज दिया मेरे हाथ को कि मुझे ये करके ऐसे करके हाथ हिलाना है। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर करने की कोशिश करी जाएगी कि ये जो पूरा सिस्टम सेटअप लगा हुआ है, ये जो दिमाग के अंदर जो चिप है, जो व्यक्ति सोचेगा, ये मैसेज ट्रांसफर करा जाएगा इस पूरे सिस्टम को, और ये मैसेज के द्वारा जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको मैसेज मिलेगा, और वो जो इक्विपमेंट है वो सारे एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये जो डिजिटल उपकरण के जो यूजेस होंगे वो पॉसिबल हो पाएंगे इस तरह से। जो पैरालिटिक कंडीशन होगी उस जो कंडीशन में भी ये सारी चीजें हमें यूजेबल देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये एक बेसिकली अभी हम उसके बारे में बात भी करेंगे। एक ऑलरेडी एक प्रयोग ऐसा हो चुका है कि जो हम बात करेंगे, जो एक व्यक्ति था जो कि देखने में सक्षम नहीं था, उसके दिमाग में एक ऐसी चिप डाली गई, यानी कि जो व्यक्ति देखने में सक्षम नहीं था उसके दिमाग में जब चिप डाली गई तो देखा गया कि वो व्यक्ति अब कुछ चीजों को देखने में कैपेबल है। इवन कुछ ऐसे वीडियोस भी हमें देखने को मिले कि उस व्यक्ति के साथ जो एक साइंटिस्ट हैं उनका भी वीडियो वायरल है। इवन जब इससे पहले जब जानवरों के साथ में ये सारी चीजें चल रही थी, उनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे थे, तो एक जो मंकी है उस मंकी को वीडियो गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर ये जो चिप है, ये जो लगाया गया था, जो परीक्षण करा गया था, वो व्यक्ति भी वीडियो गेम खेलने में कैपेबल हुआ, जबकि उसको दिखाई नहीं देता था, और ये सारी जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनमें वो व्यक्ति कैपेबल हुआ है ऐसी चिप की वजह से। अब हम बात करेंगे जो न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट है, यानी कि न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा बनाया गया जो ब्लाइंड साइट है, जिसके कारण ये चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहले मैंने जिसका आपको फोटो दिखाया था, ये जो फोटो आप देख सकते हैं, ये न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा गया ब्लाइंड साइट है। जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है कि जो ब्लाइंड साइट है, इस ब्लाइंड साइट की मदद से जो व्यक्ति देखने में कैपेबल नहीं है वो भी व्यक्ति जो है देख पाएगा, और इसीलिए आनंद महिंद्रा और पूरी दुनिया के द्वारा मानवीय प्रजाति के लिए इसको एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से भी अंधा है, जो व्यक्ति जन्म से देखने में कैपेबल नहीं है, वो व्यक्ति भी इस डिवाइस के द्वारा देखने में सक्षम होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो हमारे एलन मस्क हैं, उनकी कंपनी न्यूरालिंक है, उसके द्वारा जो ब्लाइंड साइट का जो इजाद करा जा रहा है, जो परीक्षण किए जा रहे हैं, जो चर्चा में बना हुआ है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें खराब हैं, यानी कि वो दोनों ही आंखें खराब हैं, देख ही नहीं सकता, प्लस उसने अपनी ऑप्टिक नर्व्स खो दी हैं, उसको देखने में सक्षम बनाएगा। अब आपको लगेगा ये ऑप्टिक नर्व क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो हमारा तंत्र का तंत्र होता है वो हमारे मस्तिष्क को मैसेजेस भेजता है सारे अंगों को एक्टिविटी करने के लिए। इसी प्रकार से हमारी जो आंखें होती हैं वो दिमाग से जुड़ी रहती हैं, वो मानव के मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, और वो उनको देखने के लिए जो मैसेजेस होते हैं, जो संदेश होते हैं, उनका संचार करता है। तो बेसिकली यानी कि ऐसी जो नर्व, ऐसी जो वाहिकाएं, जो नसें होती हैं, जिनकी जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है देखने की, या फिर जन्म से ही व्यक्ति अंधा है, तो इस डिवाइस के द्वारा
उस व्यक्ति को भी जो है दिखाई देने लगेगा। ये बेसिकली सिंपल सा मतलब था इस डिवाइस के बारे में। अगला हम बात करेंगे तो जिस व्यक्ति की दोनों आंखें और जो ऑप्टिक नर्व उसने खो दी हैं वो देखने में सक्षम होगा। ये पॉइंट जो है रिपीटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे यदि विजुअल कॉर्टेक्स, एक कंडीशन इसके अंदर है, यदि अगर विजुअल कॉर्टेक्स जो कि आंख का एक पार्ट होता है, अगर वो पार्ट जिंदा है, वो पार्ट सही सलामत है, तो जो व्यक्ति जन्म से अंधा है वो भी इस डिवाइस के द्वारा, इस एक नए इनोवेशन के द्वारा वो भी देखने में कैपेबल होगा। यानी कि तो ये इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसमें एक चीज बोली जाती है कि जब स्टार्टिंग में ये काम करेगा ना, तो शुरुआती चरण में इसका जो रिजोल्यूशन होगा, यानी कि कितना क्लैरिटी से कोई देख पाएगा, वो रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन कालांतर में हम देखेंगे आने वाले टाइम में इसका जो रिजोल्यूशन है वो जो हमारी नेचुरल आंख है उससे भी बेहतर हमें देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, चाहे हम इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य की बात करें, चाहे अवरक्त किरणों की बात करें, पराबैंगनी जो दृश्य है उसकी बात करें, उन सारी चीजों को भी देखने में ये कैपेबल होगा। ये आने वाले टाइम में इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी हम जो ब्लाइंड साइट है इसके बारे में बात करें, तो ये इसका जो व्यावसायिक उपयोग है उसके लिए अभी इसको अप्लीकेबल नहीं करा गया है। ये अभी बेसिकली परीक्षणों के जो दौर से है वो गुजर रहा है। अब इसका हिस्ट्री, जो परीक्षणों की जो हिस्ट्री है वो कहां से शुरुआत होती है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है अभी जो एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा। जी नहीं, इसकी शुरुआत होती है 1970 के दशक से। 1970 के दशक में जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट होते हैं, उन साइंटिस्ट के द्वारा एक ग्रांट लिया जाता है, एक अनुदान लिया जाता है राष्ट्रीय वैज्ञानिक फाउंडेशन, ये जो कि यूएसए में जो बेस्ड होता है ये, तो इसके द्वारा जो अनुदान लिया जाता है उसके बेसिस पर इनके द्वारा रिसर्च करी जाती है। 1970 के दशक बात होती है। और 1973 वाले टाइम पर, यानी कि लगभग 3 साल के बाद, उनके द्वारा एक पेपर रिसर्च किया जाता है। और उनके द्वारा पेपर रिसर्च करने के बाद जो पेपर उनके द्वारा प्रकाशित करा गया वो वैज्ञानिक साहित्य में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की शुरुआत मानी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन और जो कंप्यूटर इंटरफेस है वो क्या होता है, तो सिंपल सी बात ये है कि यानी कि दिमाग का कंप्यूटर के साथ जो इंटरफेस है, यानी कि आदान प्रदान है मैसेजेस का, यानी कि वही वाली बात, इंसान के दिमाग में जो चिप डाली गई है उस चिप के द्वारा अंदर के दिमाग के जो मैसेजेस हैं उन मैसेजेस को कंप्यूटर तक या फिर रोबोट के किसी जो कोई सिस्टम होता है उस सिस्टम तक पहुंचाने का जो सबसे पहले जो लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर है, उसकी शुरुआत हमारी यहां से मानी जाती है। तो ये वही आइडिया है, लेकिन उसको अभी एडवांस लेवल पर इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद 2023 वाले टाइम पे हम बात करेंगे तो अभी ये जो न्यूरालिंक कंपनी है जिसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ब्लाइंड साइट के कॉन्सेप्ट को, तो इस कंपनी के द्वारा जो जानवरों के ऊपर कुछ परीक्षण करे गए, जानवरों के ऊपर कुछ टेस्ट किए गए और ये सारे परीक्षण जो है सफल रहे। इन्हीं परीक्षणों के बारे में बात कर रहा था कि एक जो अफ्रीकी बंदर है उसके जो वीडियो वायरल है इंटरनेट पर काफी ज्यादा, वो वीडियो गेम खेलता दिख रहा है उसके दिमाग में ये जो चिप लगाई गई थी उसके बाद, ठीक है। और ऐसे कई सारे जो डिसऑर्डर थे उन डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के दिमाग में उन चिप को लगाया गया जिनका रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया। जब ये रिजल्ट पॉजिटिव आए तो फिर इन्होंने अप्लाई किया एफडीए के सामने कि अब इंसानों के ऊपर हम ट्रायल करेंगे, इंसानों के ऊपर हम परीक्षण करेंगे। इन सारी सफलताओं को देखते हुए एफडीए के द्वारा इंसानों के ऊपर भी ट्रायल करने के लिए जो है इसको अनुमति दे दी गई। ये जो कंपनी थी इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एफडीए के द्वारा मानव परीक्षण को भी जो है अनुमति दे दी गई। उसके बाद ऐसा बताया गया कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कि लगभग 10 इंसानों के ऊपर ट्रायल करने के लिए जो एफडीए है उसके द्वारा अनुमति दी गई और उस इंसानों के ऊपर जो है ट्रायल किए जा रहे हैं। उनमें से 2 इंसान हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा परीक्षण है वो अभी हाल फिलहाल में कुछ पिछले जो साल है 2023 वाला टाइम है, उसी टाइम पर देखा गया था और जो व्यक्ति देखने में कैपेबल नहीं था उसके अंदर जो चिप लगाया गया था और उसके बाद वो व्यक्ति चेस खेलने में भी कैपेबल देखा गया था कि उस व्यक्ति के द्वारा वीडियो गेम, चेस जैसी चीजें इनको परफॉर्म किया जा रहा था। तो ये था हमारा पूरा मामला कि कैसे ये सारी चीजें वरदान साबित हो सकती हैं, कैसे ये जो इनोवेशन है हमारा, ये इनोवेशन एक मानव सभ्यता के इतिहास में एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, कैसे ये मानव सभ्यता को विज्ञान के सहयोग की सहायता से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम देख सकते हैं। तो होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।